यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर आपका उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में पुनः स्वागत करती हूँ। राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित इस व्याख्यान माला को भगवान शिव के चरणों में वंदन कर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय है धर्म युद्ध में कूटनीति का उपयोग अति आवश्यक है। अनादिकाल से इस पृथ्वी पर देवासुर संग्राम चला आ रहा है और जिसने भी इस युद्ध में बुद्धिमानी से कूटनीति का उपयोग किया है, युद्ध में विजयी उसकी हुई है। वह काल आ गया है जब हम सभी कर्म हिंदुओं को संगठित होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है और यह हिंदू राष्ट्र हमें भेंट स्वरूप में नहीं मिलने वाली है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध कर हिंदू धर्मराज्य की स्थापना की थी, उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना से पूर्व धर्म युद्ध तो होगा ही। यह कालानुसार अवश्यंभावी है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि किस प्रकार आतताई मुगलों ने शिवाजी महाराज के साथ भी अनेक बार छल किए एवं उनके प्राण हरण करने के भी निकृष्ट प्रयास किए, परंतु महावीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रत्येक बार अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रु को धूल चटा दी। अतः इतिहास के इन प्रसंगों से सीख लें एवं मन की सिद्धता जितनी शीघ्रता से सभी क्षात्रवीर कर्मनिष्ठ हिंदू एवं साधक कर लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। धर्मयुद्ध में कूटनीति एवं विवेक का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय भी किया था और कौरव पक्ष के अनेक अजेय महारथियों को कूटनीति का उपयोग कर ही संहार करवाया था, क्योंकि वे सब अधर्म के पक्ष में थे। इस संबंध में महाभारत के युद्ध के कुछ प्रसंग सर्वप्रथम आपके समक्ष रखती हूँ। कौरवों ने पांडवों के साथ अनेक बार छल किया। इसके साथ ही कौरवों ने सर्वत्र अधर्म को प्रसारित किया। इसीलिए महाभारत रूपी धर्मयुद्ध हुआ, जिसमें अंततः धर्म के प्रतीक पांडव पक्ष की जीत हुई। इस युद्ध में अनेक बार ऐसा हुआ कि अधर्म का साथ देने वाले महावीरों को धर्म का आधार लेकर उनका संहार करना कठिन हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से उन महावीरों को मरवाया। इसी संबंध में इस युद्ध का प्रथम प्रसंग बताती हूँ। महाभारत युद्ध से पूर्व देवराज इंद्र को यह डर था कि उनका पुत्र अर्जुन कर्ण से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कर्ण के पास जन्म से ही सूर्य देवता का दिव्य कवच और कुंडल था। चूंकि कर्ण दुष्ट एवं दुराचारी कौरवों के साथ था, अतः कर्ण की जीत होने से अधर्म की जीत हो जाती। इसीलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसके कुंडल और कवच दान में मांग लिए। कर्ण स्वभाव से महादानी था। कर्ण के इस दानी स्वभाव से इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक दिव्यास्त्र दिया था। इंद्र ने कर्ण से कहा था कि यह दिव्यास्त्र मात्र एक बार चल सकता है और जिस पर भी इसका उपयोग किया जाएगा, वह देव हो या मनुष्य, उसका नाश अवश्य होगा। कर्ण ने यह दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए संभाल कर रख लिया था। कर्ण ने निश्चय किया था कि इसी दिव्यास्त्र से अर्जुन को युद्ध में पराजित करेगा। भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य से अवगत थे कि कर्ण के पास जब तक यह दिव्यास्त्र है, पांडव कौरवों को नहीं हरा सकते हैं और इस दिव्यास्त्र के रहते अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में भीम के विशालकाय पुत्र घटोत्कच को ले आए। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा घटोत्कच का सामना नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिव्यास्त्र का उपयोग किया और घटोत्कच को मार दिया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के दिव्यास्त्र का उपयोग करवा दिया और अर्जुन को बचा लिया। अब इस युद्ध का दूसरा प्रसंग बताती हूँ। महाभारत युद्ध के समय पतिव्रता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में बुलाया था। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहा था कि तभी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को नग्न देखकर हंसने लगे। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें लज्जा नहीं आएगी। यह बात सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांघ वाले हिस्से पर केले का पत्ता लपेट लिया और इसी अवस्था में गांधारी के समक्ष पहुंच गया। गांधारी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जंघा के स्थान को छोड़ संपूर्ण शरीर लोहे के समान हो गया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि गांधारी ने नग्न दुर्योधन पर अपनी दिव्य दृष्टि डाल दी तो उसका पूरा शरीर लोहे के समान हो जाएगा एवं इसके पश्चात कोई भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने चतुराई से दुर्योधन की जांघ को केले के पत्ते से ढकवा दिया था। परिणाम स्वरूप दुर्योधन की जांघ लोहे के समान नहीं हो पाई और शेष पूरा शरीर लोहे का हो गया। एवं जब द्वंद्व युद्ध में भीम और दुर्योधन का आमना सामना हुआ तब भीम दुर्योधन को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र समान बन चुका था और भीम की गदा के प्रहारों का उस पर अंशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने के लिए भीम को संकेतों से उकसाया। इसके पश्चात भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन घायल हो गया। गदा युद्ध के एक विधान अंतर्गत यह भी था कि योद्धा एक दूसरे पर मात्र कमर के ऊपर ही प्रहार कर सकते हैं, परंतु उस दुष्ट दुर्योधन के संहार हेतु ऐसा करना आवश्यक था, जिससे बलराम भगवान श्री कृष्ण पर क्रोधित भी हुए थे। महाभारत युद्ध का तीसरा प्रसंग इस प्रकार है। युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। जब यह बात अर्जुन को ज्ञात हुई तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिवस सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करूंगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा के पश्चात अगले दिवस संपूर्ण कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा हेतु नियुक्त कर दी गई। सभी जानते थे कि किसी भी प्रकार जयद्रथ को सूर्यास्त तक यदि बचा लिया गया तो अर्जुन स्वयं ही प्राण त्याग देगा और अर्जुन के बिना कौरव सरलता से पांडवों को हरा सकते थे। जब बहुत समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए ढक दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ स्वयं ही अर्जुन के समक्ष आ गया और हंसने लगा। ठीक उसी समय सूर्य पुनः निकल आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब इसी युद्ध से संबंधित चौथा प्रसंग बताती हूँ। महाभारत युद्ध के आरंभ में ही कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दी थी। उस समय पांडवों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि किसी प्रकार भीष्म पितामह को पराजित किया जाए, किंतु उन्हें पराजित करना अत्यधिक कठिन था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध में शिखंडी को लेकर आए। शिखंडी पूर्वजन्म में अम्बा थी, जो भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उनके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। पितामह इस तथ्य से अवगत थे कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, इसीलिए वे उसे स्त्री ही मानते थे। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन की ढाल बनाई। शिखंडी को अपने समक्ष देखकर भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र रख दिए, क्योंकि वे किसी भी स्त्री के समक्ष शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसका लाभ उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर बाणों की बारिश कर दी और उन्हें बाणों की सैया पर पहुंचा दिया। मात्र महाभारत के युद्ध के समय ही भगवान श्री कृष्ण ने
चतुराई से दुर्जनों का संहार नहीं किया था, अपितु उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अन्य समय भी दुर्जनों के वध हेतु किए थे। एक बार तो जरासंध और काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति के अंतर्गत युद्ध छोड़ विपरीत दिशा में जाने लगे, क्योंकि काल यवन का संहार उन्होंने मुचकंद ऋषि के माध्यम से करवाना था। जब वे युद्धभूमि छोड़ विपरीत दिशा में गए तो उनका शत्रु भी उनके पीछे भागा और उन्होंने बड़ी चतुराई से अपना पीला ओढ़ना मुचकुंद नामक ऋषि के ऊपर उड़ा दिया, जो देवासुर संग्राम से थककर सोए थे। काल यवन ने पीला ओढ़ना देखकर सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं और उन्हें लात मारकर उठाने का प्रयास किया। मुचकंद ऋषि ने पहले ही देवताओं से वर मांगा था कि वे युद्ध से अत्यधिक थक गए हैं और विश्राम करना चाहते हैं और उनकी निद्रा कोई मध्य में भंग ना करे, और यदि उनकी निद्रा मध्य में किसी ने भंग की तो वे उसे भस्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण इस वरदान के विषय में जानते थे, अतः उन्होंने इस रणनीति का उपयोग कर काल यवन को भस्म करवाया। इस प्रसंग के कारण भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम रणछोड़ भी है। हिंदुओं, आज के दुर्जन संगठित तो हैं ही, उसके साथ ही उनके पास छल, बल, धन और शक्ति सब है। इतना ही नहीं, सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियाँ उन्हें अधर्म फैलाने हेतु शक्ति भी दे रही हैं, क्योंकि वे साधना करते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि आज अनेक दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति राष्ट्र के अनेक कोटि रुपयों को भ्रष्टाचार कर हड़प लेते हैं और पकड़े जाने पर वे न्यायालय में किस प्रकार स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं एवं उसके पश्चात मुक्त होकर निर्लज्ज होकर समाज में घूमते हैं। उसी प्रकार आज के राज्यकर्ता सत्ता को पाने के लोभ में चुनाव से पूर्व अनेक मनलुभावन घोषणाएं करते हैं और चुनाव जीत जाने के पश्चात वे राष्ट्र और धर्म का अहित करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। हिंदुओं, इन सभी ने स्वतंत्रता के पश्चात अनेक बार छल कर भारत माता को सतत लहूलुहान किया है। इन सभी की सूची बनाएं एवं आने वाले धर्मयुद्ध में इन सबको पाठ पढ़ाएं। इन नीच, स्वार्थी, निधर्मी, लालची, दुराचारी, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही एवं धर्मद्रोही दुर्जनों के सर्व कुकृत्यों को स्मरण में रखें एवं उनके कुटिल चालों के हाथों बलि का बकरा ना बने। इस हेतु शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से अपनी पूर्व सिद्धता करें। सर्वप्रथम वैध मार्ग से इनकी सर्व अनुचित कृतियों का विरोध करें और जब इससे ये ना सुधरें तो राष्ट्र और धर्महित हेतु संगठित होकर इन्हें दंडित करें। यह काल की मांग है। ध्यान रखें, इस धर्मयुद्ध में यदि हमें जीतना है तो विवेक का उपयोग करना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर धर्मयुद्ध में कूटनीति का उपयोग कर यह युद्ध जीतना ही होगा। तभी धर्म की स्थापना एवं भारत माता का कल्याण संभव है। अन्यथा यदि दुर्जन इसी प्रकार कुकर्म कर अधर्म प्रसारित करते रहे तो 50 वर्ष पश्चात यह देश रहने योग्य नहीं होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। यद्यपि दुर्जनों की संख्या अधिक है और वे स्थूल रूप से अधिक शक्तिशाली दिखाई देते हैं, किंतु यह युद्ध नर और नारायणी सेना के मध्य जिस प्रकार महाभारत काल में हुई थी उसी प्रकार होगी। साधकों एवं कर्मनिष्ठ हिंदुओं को धर्म का, ईश्वर का, देवी देवताओं का, संतों एवं गुरुओं के आध्यात्मिक बल का आधार होगा। अतः इस युद्ध को हम ही जीतेंगे, क्योंकि धर्म की सदैव जीत होती रही है और होती रहेगी। किंतु हमें सतर्क होकर युद्ध नीति अपनानी होगी एवं स्वयं को इस युद्ध हेतु सक्षम बनाना होगा। शत्रु यदि कुटिलता, धूर्तता एवं छल पर उतर आए तो आवश्यकता पड़ने पर कूटनीति का उपयोग करना शास्त्र सम्मत है। इस संबंध में एक और छोटा सा प्रसंग सुनाकर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। एक कथा अनुसार भगवान श्री राम की भक्ति एवं हनुमान जी की कूटनीति के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर
देवी को प्रसन्न करने हेतु कहा था और उनके बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल के पुष्पों की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में एवं विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से प्रभु श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पूजन यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल पुष्प रावण की मायावी शक्ति से लुप्त हो गया और प्रभु श्री राम का संकल्प टूटता हुआ सा प्रतीत हुआ। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज ही स्मरण हुआ कि उन्हें लोग कमल नयन नवकंज लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु देवी को एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु श्री राम ने जैसे ही तुणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने हेतु तत्पर हुए, देवी माँ प्रकट हो गईं एवं प्रभु श्री राम को रोककर कहने लगीं, राम मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ एवं विजयश्री का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे विप्रगण, यदि आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से परिवर्तित कर दीजिए। विप्रगण इस रहस्य को समझ नहीं सके एवं तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मंत्र में जयादेवी भूर्ति हारिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित किया जाए, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हारिणी अर्थात प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और कारिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश हो गया। हनुमान जी ने श्लोक में ह के स्थान पर क परिवर्तित कर रावण के यज्ञ की दिशा ही परिवर्तित कर दी। हिंदुओं, इन सारे प्रसंगों को आने वाले धर्मयुद्ध तक अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि दुर्जन की कुटिल चाल को समझकर युद्ध नीति को अपनाना यही बुद्धिमानी है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के इस व्याख्यान को विराम देती हूँ। राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित अन्य किसी विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।